सर केंद्र सरकार का बजट आपको कैसा लगा? बेकार है, किसी कर्म का नहीं है। उद्योगपतियों के लिए ये लोग बजट बनाते हैं, इनके सारे काम बहकावेपन है। इन्होंने जो अभी बजट दिया है उसमें गरीबों को क्या है? ये राइट ऑफ एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी पे ध्यान क्यों नहीं देते? यहाँ 5 किलो राशन बांट रहे हैं, इनका बजट कौन देख रहा है? ये कोई नहीं देखने वाले हैं। जनता जो है इनके बजट से अब 7 लाख का के बाद जो है इनकम टैक्स लगेगा। अरे 7 लाख कमाने वाले तो बताओ कितने लोग हैं? 80% हिंदुस्तान की जनता तो जो है कि 5 किलो राशन ले रही है, 25 किलो 5 किलो जहाँ पा रही है। 80% जनता जहाँ राशन के लिए मर रही है, तो बजट से क्या फायदा? बजट तो उद्योगपतियों के लिए है इनके, क्योंकि वो चंदा वगैरह देंगे, इनकी सरकार बनेगी। अगले भाई चुनाव आ रहा है ना, 11 स्टेट के अंदर चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो ये लोग अपनी बजट बना के अपनी तैयारियों में लगे हैं, उद्योगपतियों से पैसे वसूलने के चक्कर में लगे हैं कि ताकि अपना चुनाव जीत जाए। इन्हें हिंदुस्तान की जनता से क्या मतलब है? अब देख तो रहे हो कि जैसे मनरेगा वाले आ रहे हैं 213 रुपया में, 237 रुपया, 237 मान के चलो कि 200 से और 250 के बीच में मनरेगा के मजदूरों को दिहाड़ी मिलती है। 200 और 250 के बीच में किसकी दिहाड़ी है? उससे अच्छा तो मनरेगा ससुर क्या करेगा? अगर आप नॉर्मल मजदूरी करने जाते हो तो 300-350 मिल जाता है। हिंदुस्तान में जब लोगों को भीड़ लगानी होती है, अपने कार्यक्रम में रैली करनी होती है, तो 500 रुपया तो ये लोग जनता को देते हैं 2 घंटे के लिए, और मनरेगा वालों को 213 देते हैं, जो बेचारे 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, खेत कोड़ते हैं, हरियाली करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, नाले खोदते हैं। उनकी मजदूरी 213 रुपया। अरे इनकी सरकार की मंशा बिल्कुल भ्रष्ट है। ये गरीब को मिटाना ही चाहते हैं, गरीबी हटाना नहीं चाहते। इनका कोई भी बजट इन पे नहीं है। अरे क्यों नहीं दे देते? अरे सारे लोग जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री जो पूर्व हैं, सभी लोग 1 साल अपना पेंशन छोड़ दें अगर, और सैलरी छोड़ दें, तो हमारा देश बम बम हो जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान का जो सपना अमिताभ बच्चन ने दिया था एक बार ना फिल्म बना के, तो रोटी कपड़ा मकान सबको हो जाएगा, रोजगार भी पा जाएंगे वो। लेकिन इनको 4 पेंशन चाहिए। और मनरेगा वालों की, भाई जो बैंक में बैठ रहा है वो 4000 की दिहाड़ी ले रहा है, उसके लिए कार भी अवेलेबल है। और जो बेचारा मनरेगा में कर रहा है उसको कम से कम 400-500 तो दिहाड़ी दे देते, लेकिन उनको नहीं देना नहीं है, मरते रहे वो। यही कहना चाहूँगा कि GST रेट कम किए जाएं और रेवेन्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने किया है बजट, वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ बजट है, जिसके बारे में कुछ भी गलत कहना गलत ही होगा। सब कुछ ठीक है, ऐसा बजट होना चाहिए। देखिए, जो केंद्र सरकार बजट लेके आई, अगर हम बजट की बात करें, बजट किसके ऊपर होता है? जो मीडियम लोग है, मीडियम फैमिली है, सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ता है बजट का। अमीर होगा उस पर भी नहीं फर्क पड़ता, जो गरीब है उस पर भी नहीं पड़ता। और बाकी जिस तरह जो राहत दी अब के, और लगता है कि मेरे को लगभग 100% तो नहीं, मैं इसको 90% ही नंबर दूंगा, क्योंकि जो जनता है, जनता की जो समस्या है या बजट को लेके है, वो कभी नहीं पूरी हो सकती। केंद्र सरकार का जो बजट है 2023-24 के लिए, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जो कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। उसमें किसान सम्मान निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। किसानों में जो किसान दवाइयाँ खाद बीज यूज करते हैं, उसमें जो टैक्स लगाता है, वो टैक्स लगा हुआ है, उस टैक्स में कुछ कमी नहीं है। मतलब किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जो मनरेगा है, मनरेगा का बजट घटाया है, जिससे कि आम लोग जो मजदूरी करते हैं गांव में, उनकी दैनिक जीवन पे असर पड़ेगा। और शिक्षा का बजट भी कोई खास नहीं है, शिक्षा का बजट भी कम हुआ। और हमारा जो रक्षा बजट है उसमें भी कमी हुई है। तो देखा जाए कि जो 23-24 का हमारा बजट है वो काफ़ी निराशाजनक लोगों में पैदा हुआ। तो जो मध्य वर्ग वाले हैं वे आज भी टैक्स का चोरी करते हैं। उनको बोला गया 5 लाख की जगह 7 लाख तक आप इनकम करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स है वो हाई फाई है। स्टार्टिंग होता है 5%, 6%, 10%, 15%। अगर आप 30 लाख से 15 लाख से ऊपर कमाते हो, मान लिया कोई उद्योगपति है 1 करोड़ कमाता है, तो उसको 30 लाख सरकार को देना है। तो हमारे देश में कौन उद्योग करना चाहेगा? या टैक्स चोरी करेगा, या यहाँ से उद्योग हटा के दूसरी कंट्री में ले जाएगा। हमारे देश की इंडस्ट्री है और उद्योग नगरी है, उसको कहीं ना कहीं सहूलियत का काम नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हमारे अरबपति लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, अगर उन पे भारी भरकम टैक्स होगा तो उसके 2 ही रिजल्ट है, या तो वे देश छोड़ के भागेंगे या फिर वो टैक्स का चोरी करेंगे। और उसी का रिजल्ट है टैक्स ज़्यादा होने के कारण प्रत्येक वर्ष
लगभग 1.25 लाख के आसपास हमारे अरबपति NRI बनते हैं, विदेश जाते हैं। क्यों? या तो टैक्स की वजह है या उनको भारत की पॉलिसी नापसंद है जिससे उन्हें घाटा हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सरकार को इस पे ध्यान करना चाहिए। एक मनरेगा और किसानों के लिए खाद बीज पे जो टैक्स है उस पे कम हो, मनरेगा का बजट अच्छा हो, जो कि सरकार ने अनदेखा किया या सरकार की कुछ मजबूरियाँ हो, तो सरकार से हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि इस पे ध्यान दिया जाए। देखो, इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से तो हमें अच्छा लग रहा है, पर हमें एक उम्मीद थी कि GST रेट कम हो। सरकार को ये समझना चाहिए कि GST रेट कम करने से कोई रिसीप्ट कम नहीं होगी, बल्कि बिजनेस एक नंबर में हो जाएंगे। जितनी न्यूज़पेपर में आप देखते हो न्यूज़ होती है कि GST में फ्रॉड हो गया, जाली फर्में बन गई, ये हो गया, तो वो चीज़ें कम हो जानी थी और काम एक नंबर में हो जाएंगे। लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेसमैन के फ़ायदे में है अगर GST रेट कम होता है। कहीं गवर्नमेंट की रिसीप्ट कम नहीं होगी। गवर्नमेंट को ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, GST रेट कम करने चाहिए। हाँ, सरकार ने जो बजट इस बार पेश किया है वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। देश में पहली बार हुआ है कि 7 लाख पे छूट, इनकम टैक्स जो रिबेट मिला है वो बहुत बड़ी राहत है। बाकी रही बात, देखो सभी लोग खुश नहीं होते। जो मेरा विज़न है, जो GST रेट है गवर्नमेंट जो हर एक प्रोडक्ट पे लाती है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों में थोड़ा सा रिजेंटमेंट आती है। बाकी रही बात, इलेक्ट्रॉनिक पे इन्होंने बहुत अच्छा किया है। सो मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार का जो बजट है वो देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़न का चलता है पता, क्योंकि उन्होंने हर एक कम्युनिटी को कवर किया है। सो मैं इसको बहुत ही अच्छा बजट कहूँगा। हिंदुस्तान हमारा खुश होना चाहिए। बाकी जिसने कमी निकालनी है उस लोगों के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। जिसने किसी में कमी देखनी है उसको कमी ही दिखेगी, वो देखने वाला आना चाहिए। सो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हमारे देश के लिए नहीं, हमारे इंडिया का नाम ऑल ओवर ग्लोबल में बहुत बड़ा नाम किया है। सो हम तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। कि जो इनकम टैक्स में रिबेट दी है वो बहुत अच्छा एक स्टेप है। उसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि GST में भी थोड़े रेट कम किए जाएं और जो चीज़ें GST में आती हैं उससे रेट कम करने से बिजनेस बढ़ेगा। रेट्स कम होने से रेवेन्यू नहीं कम होगा, क्योंकि लोग 2 नंबर के बजाय 1 नंबर में जाना पसंद करेंगे। जब रेट ज़्यादा होते हैं तभी लोग उसको मैनिपुलेशन की तरफ जाते हैं। बजट काफ़ी अच्छा है। सारा वही है कि जो उन्होंने स्लैब वगैरह बनाए वो काफ़ी ठीक है। बाकी हर किसी की मोनोपोली होती है, उनकी अपनी सोच होती है। हर बजट में हर साल की तरह इस साल भी बजट आया, कुछ लोगों को खुश कर रहा है, कुछ लोगों को नहीं खुश कर रहा है। और इसमें जितने भी लोग हैं तो अपने अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरी समझ से बजट के हिसाब से जैसे उन्होंने कुछ स्लैब बनाए या कुछ और चीज़ों में छूट दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में दिया, महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर थोड़ा बहुत छूट मिलती है तो उन्हीं के लिए जो महंगा खरीद सकते हैं। आम आदमी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी आम आदमी अगर आज की डेट में सरकार ने 5 साल का जो पूरा वो बनाया है कोरोना का काल में, अभी तक इन्होंने अनाज फ्री बांटा, बहुत सारी चीज़ें दे रही है और लोग बेखुश हो गए। हमने तो आज तक कभी अनाज लेने के लिए लाइन में खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि अगर हम कमा रहे हैं तो पहले उन गरीबों को हक मिलना चाहिए जिनका हक ज़रूरी है, जो कमा नहीं सकते। तो सरकार है जो अपना बजट लाती हैं, उनका जो खर्चा निकालती है वो इनके थ्रू ही चलता है।